अब बुध को जहां बच्चा पैदा हुआ, बोले फाइनल नाम, एक नाम रखी जाए बुधवा। और देखिएगा जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा उसको बोलाइएगा, इधर जाएगा उधर। बुधवा बियाह किया, 3 महीना में बच्चा हो गया। सारा मोहल्ला वाला पकड़ा, बोला रे बुधवा 3 महीना में का बच्चा है ही रे। बोला हाँ ठीक है। बोला बीवी से पूछे लगती, बीवी से जो पूछा तो बीवी बोली तोरा क्या कहियो? बस्ती वाला बोली जी। तो बीवी कल के यहाँ बैठो सुनो समझावे जन, बस्ती वाला तोरा मजाक करिए, सुनो बैठो। तोर बियाह क्या महीना? तो बुधवा बोली 3 महीना। तो बीवी कल के हमर बियाह क्या महीना भेले? तो बुधवा कल के 3 महीना। तो बीवी कल के 3 कितना भेली? बोले हाँ 6 महीना भेली। तब बीवी समझल की फिर कि बच्चा कितना दिन में पैदा भेली? तो बुधवा बोली 3 महीना। तो बीवी कल की 6 3 कितना भेली? बोले हाँ ठीक है 9 महीना में बच्चा पैदा भेली। बस्ती वाला मजाक कर जाती है, ठीक जा। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। गया बीवी से बोला कि मेरी बीवी, मेरी शरीक हयात, मेरी प्यारी अच्छी बीवी, ये दर्जी 4 उंगल पैजामा बड़ा सी दिया है, थोड़ा ये से काट करके सिलाई कर दो, हमको रात में जलसे में जाना है। बीवी बोली कि आपको तो कोई काम है नहीं, खाते हैं घूमते हैं, वहां लटकाइए दीवार में, जब फुर्सत मिलेगी कर देंगे। बोला नहीं ग्रास नहीं थी, मिजाज ठीक नहीं थी। बेटी को बोला ए बेटी फातिमा रात में जलसे में जाना है। ए बेटा ये दर्जी ना ये 4 उंगल पैजामा बरासी दिया है, ए बेटी कैंची लेके काट दो, मशीन में सिलाई कर दो। बेटी कल की बाबा तेकने परेशान है, आधा घंटा काम रह गया से वहां लटका दो, आधा घंटा बाद काटी दो। बोला एक रोज नहीं थी। पुथो को बोला तो पुथो समझा दी कि अब बाप इतना परेशान क्यों होते हैं, रात में आपको जगना है, आप खाना खा के चुचा मार के सो जाइए, पैजामा लटका दीजिए, जब आप सो के उठिएगा ना पैजामा रेडी रहेगा। बेचारा मजबूर हो गए, पैजामा वहीं लटका दिया, खाना खाया सो गया। ठीक 3 बजे उसकी बीवी को याद आया, यार खुद की बाप जीती जलसा सुने ली, पजामा काटल करके ली कैंची, 5 उंगल पजामा काटी सिलाई करके वहीं लटका दी। ठीक आधे घंटे के बाद उसकी बेटी को याद आया कि बाबा जीती जलसा सुने ली, पजामा काटल करके बाबा, वो भी कैंची ली, 5 उंगल पजामा काटी सिलाई करके वहीं टांग दी। मगरिब से पहले उसकी बहू को याद आया, ससुर जीती जलसा में पजामा काटल करके, वो भी कैंची ली, 5 उंगल पजामा काटी सिलाई करके टांग दी। 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 उंगली पजामा खत्म हो गया। मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद बेचारे कुर्ता पहन लिए, बालों में तेल लगाए, आंखों में सुरमा लगाए, कंघी उंगी करके रेडी है, कुर्ता पहन लिए, पैजामा ढूंढे, पैजामा नहीं है तो चिल्लाने लगे। बीवी आई, बोले करे चिल्ला भैया, बोले हमारे पजामा की मिली, बोले वहां टांग लो झंझे, बोली पजामा थोड़ी जी जही हाँ जी पजामा की मिली। नौजवानों जलसे में आए हो तो यहाँ से कुछ लेकर जाओ। मेरे बच्चों पूरी रात जलसे के अंदर में जग रहो, अगर अमल की नीयत नहीं है तो फिर ये जलसा सुनना बेकार हो जाएगा, इसलिए अमल की नीयत से सुनो। मैंने जो आयत मुकद्दसा पढ़ी है, कुर्बान जाओ, कई 3-4 आयतें मैंने पढ़ी है, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, नजर पड़ गई, मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया, ए दादी उठे 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 उठे, चोट लागलू, उठे उठे उठे। बुढ़िया उठ ले, बदन हाथ झाड़ी, बुढ़िया बोलिए बेटा जितना जल्दी ती हमरा उठे ले नहीं, हमें दुआ करे उतना जल्दी अल्लाह तुरो उठा लो। दुआ भेले एखाने जेटे दुआ होवे कबूल होवे, जेटे दुआ होवे मकबूल होवे। बस आपकी इजाजत हो तो एक मतला एक शेर में सुना दूं। क्या सुनेंगे, भोजपुरी सुनेंगे कि नहीं उर्दू सुनेंगे? उर्दू भोजपुरी, अच्छा भोजपुरी, अच्छा इंशाल्लाह भोजपुरी देखते हैं कि आप लोग कैसे सुनते हैं कि मन सखी। बाबू माइक आपका बहुत अच्छा, कहाँ किधर है माइक वाला? बहुत अच्छा माइक है, अपना नंबर दे दीजिएगा, आपको कलकत्ता जरूर बुलाएगा। नहीं माइक ठीक जगह भेजा है, मशीनरी सामान है, माइक बहुत अच्छा। हालांकि जलसे में इतना अच्छा माइक मिलता नहीं है जितना अच्छा माइक इस लड़के का है। मैं शुरू से देख रहा हूँ, अभी भी देख रहा हूँ, माशाल्लाह माइक टन है। बस बेटा अल्लाह तेरे रोटी रोजी में बरकत अता फरमा दे, आमीन बोले तो। मन सखी
मना सखी हमरो, मना सखी हमरो कहनवा हो, कहनवा हो चला देखे मदीना। अच्छा लगलन तो सुभान अल्लाह क्या बोलती हम मैं नाजिम जलसा नकीब हिंदुस्तान, बहुत बड़े नाजिम है। इसके कद में मत जाइएगा, ये कद का छोटा है, अरे बाप, लेकिन ये बहुत बड़का नाजिम है। ये बकरी बेच करके जलसा में आया है। शेर समाप्त फरमाइए, बहुत अच्छा शेर है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक नाटा आदमी आया, नाटा आदमी, बोला कि या अमीरुल मोमिनीन, एक आदमी हमको बहुत परेशान कर रखा है, नाक में दम कर रखा है, आप इंसाफ कर दिए। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस नाटे आदमी को देखा, बोला कि भाई तुम तो खुद नाटा हो, तुमको कौन परेशान कर सकता है। तो वो नाटा बोला कि हुजूर जो हमको परेशान कर रहा है ना वो हमसे भी नाटा है। बोला हाँ तब तो इंसाफ हो जाएगा। ये शेर भोजपुरी का एकदम बिल्कुल नया कलाम है, बस यूं समझिए इतना नया कलाम है कि भाप उठ रहा। मना सखी हमरो कहनवा हो, कहनवा हो चल देखे मदीना। माना सखी हमरो कहनवा हो चल देखे मदीना। अरे देखे मदीना, देखे मदीना अर्श के जीना, देखे मदीना अर्श के जीना। आमिना के ऐलन, आमिना के ऐलन ललनवा हो चला देखे मदीना। आमिना के ऐलन ललनवा हो, ललनवा हो चला देखे मदीना। बस इंशाल्लाह मैं शुरुआत कर दिया हूँ। भोजपुरी के कई कलाम है, मैं आपको सुनाऊंगा इंशाल्लाह। बंगला का भी अशार है, बंगला भी आपको सुना देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। उर्दू के अशार हैं वो भी हम सुनाते चलेंगे, बस कुछ काम की बातें हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मस्जिद के तामीर और तोसी के इरादे से इन नौजवानों ने, इन बच्चों ने जलसों को सजाया है। या अल्लाह जिस तरीके से इन लोगों ने इस दीनी मजलिस को सजाया है, या अल्लाह दीन की दौलत से उन नौजवानों की जिंदगी को सजा दे, आमीन बोले तो। इसलिए देखिए जलसा करना बहुत बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त तक कोई नेक अमल नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह तौफीक ना दे। ये तौफीक खुदाबंदी है। अल्लाह ने इन नौजवानों को, अल्लाह ने इन बच्चों को, अल्लाह ने जिंदापुर के मुसलमानों को चुना कि जलसा सजाया। आप लोगों को चुना, आप लोग यहाँ पर जमा हुए, नहीं तो क्या मजाल। कुर्बान जाइए, आप अपनी मर्जी से जलसे में नहीं आए, आप अपनी मर्जी से जलसे में नहीं आए, आपको अल्लाह ने बुलाया है। नहीं तो ये जिंदापुर में, इसी जिंदापुर की मिसाल ले लीजिए, कितने भाई मेरे सो रहे होंगे अपने बिस्तर पर, अपने घर में सो रहे होंगे, बीवी कह रही होगी ओ देखा पुत की बाप सुत ले जानी वह जलसा में जानी जलसा सुने ली। तो बीवी कहता वो चोर है जलसा, मोली साहब की बोलती हमरा पता जा, हमरा सुते दे हमरा। बोले बात सही की गलत है, बोलो। आप खुश नसीब हैं, अल्लाह ने आपको बिस्तर से उठाकर इस खेत के अंदर में बिठाया है। आप अपनी किस्मत पे जितना नाज करे कम है। जमीन का ये हिस्सा, जमीन का ये टुकड़ा, कल कयामत के दिन जब मेरा रब ऐलान करेगा, मेरा रब इस जमीन से पूछेगा
यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका वहालहा। ये ज़मीन खबर नशर करेगी। मेरा अल्लाह पूछेगा, ए ज़मीन तू बता तेरे ऊपर मेरे बंदे ने कौन कौन से अमल किए हैं, कौन कौन से काम किया है। तो ये ज़मीन कहेगी, या अल्लाह फला रात को फला तारीख को तेरा जिक्र हो रहा था, तेरा बंदा मेरे ऊपर बैठकर तेरा जिक्र सुन भी रहा था, तेरा जिक्र कर भी रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, यहाँ पर आए हो नरम बिस्तरों को छोड़कर, गरम बिस्तरों को छोड़कर, कड़ाके की ठंड में अपनी नींद की कुर्बानी करके आए हो, तो यहाँ से कुछ लेकर जाना। इंशाअल्लाह लेकर जाएंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे बच्चों के, हमारे नौजवानों के, हमारे बुजुर्गों के हाथों को उठाने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। इंशाअल्लाह मिलेगा, फायदा मिलेगा। एक गांव में कभी जलसा नहीं हुआ। एक चचा मियाँ थे, लोगों ने कहा कि चचा जलसा है, नया कपड़ा होना चाहिए। बोला हो जाएगा, क्या दिक्कत है। गया 12 ईदगाह, वहां पर जाके नया कपड़ा खरीदा, दर्जी को दे दिया। बोला कल मेरे यहाँ जलसा है, अब ऐसा कीजिए, दर्जी को बोल दिया कि कल जलसा है, हमको नया कपड़ा चाहिए, कल दोपहर में आएंगे लेके जाएंगे। दर्जी बोला कि ठीक है, कल दोपहर में आइएगा, कपड़ा आपका रेडी रहेगा, लेकर चले जाइएगा। और कल दोपहर में हुआ, ओ दर्जी के यहाँ पहुंचा, नया शूट, अपना नया कपड़ा जो सिलाया था लिया, पैसा दिया, घर आया तो थोड़ा सा सोचा कि कपड़ा पहनकर देख लेते हैं, कहीं छोटा बड़ा तो नहीं सी दिया दर्जी। कुर्ता पहना फीट फाट, पायजामा पहना, देखा दर्जी 4 उंगुल पायजामा बड़ा सी दिया था। बोला वाह, ये तो बहुत गड़बड़ भाई थी, इतना बोरो पजामा पे नहीं, जो जलसा में लोग की कहती। बोला अच्छा टेंशन नहीं जी, घर में मशीन छी, खुदिया में बोलबे काटते कैंची लाके सिलाई करेगी। इधर खुदिया नाम है कि नहीं, खुदिया नाम है कि नहीं हो, ये तो कुछ नहीं जी, फुतकी, हस्सो। अच्छा एक नाम सुने फुरगुन। अच्छा एक नाम और भी सुने, बेचनी। अच्छा देखिए, जिस बच्ची का नाम बेचनी होगा पूरी जिंदगी बेचैन रहेगी। नाम का जात पर असर होता है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि नाम का जात पर असर होता है, जिसका नाम जैसा होगा उसके अंदर में वैसे असरात पैदा होंगे। इसलिए अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो। आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लोगों माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हक माँ बाप के ऊपर में है। औलाद का हक यह है कि जब बच्चा पैदा हो तो सबसे पहली फुर्सत में उसका अच्छा नाम रखा जाए। ये बच्चे का माँ बाप के ऊपर में हक है, ये बच्चे का माँ बाप के ऊपर में हक है। आप नहीं जानते, मुफ्ती साहब से पूछिए ना, मौलाना साहब से पूछिए, इमाम साहब से पूछिए कि घर में मेरा बेटा पैदा हुआ है, बेटी पैदा हुई है, एक अच्छा सा नाम बता दी, जिस नाम का माने सही हो और कुर्बान जाओ। यहाँ होता क्या है, यहाँ होता क्या, मुफ्ती साहब बस पूछना, मौलवी साहब, दादो बैठ लो जी, दादो लड़का बिली, लड़का बिली, लड़का बिली, नाम रखी दा। बोला सुना कौन दिन चाहिए ना, बोले जुमा, बोले का नाम रखा है जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, एतवार को पैदा हुआ, बोले का नाम रखे एतवारी मियाँ। सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, अब मंगल को बच्चा पैदा होगा, बोले का नाम रखे इधर मंगरू, बजेती डमरू।